तो यार बेंटन की मूवी बेंटन डिस्ट्रॉय ऑल एलियन देखते समय तुम्हारे दिमाग में भी ये सवाल आएगा कि यार ये अजमत के फादर इतने यंग कैसे दिख रहे हैं। और मैं सच बताऊं तो पहली बार में मेरे दिमाग में ऐसा कुछ सवाल नहीं आया था। मतलब कि मेरा चैनल ही ऐसा है कि भाई मेरे अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि ये माल असली है कि नकली, आई मीन कैनन है कि नॉन कैनन। क्योंकि अगर नॉन कैनन है तो इस मूवी में दिखाए गए सभी इवेंट का कोई मतलब नहीं निकलता। मतलब कि मेन टाइम लाइन में ना तो वो खतरनाक बैटल हुई थी, ना ही अजमत कभी इवल वेबिक बना था। और इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि ना तो वो कभी लापता हुआ था और ना ही उसके पापा उसको कभी ढूंढने आए। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट, मूवी निकल गई कैनन और मैं हो गया एक्साइटेड, जिसकी वजह से मैंने इस मूवी के ऊपर और अच्छे से सर्च करा और मेरे को पता चला इस मूवी के बारे में ऐसे 3 अननोन फैक्ट जिनके बारे में तुम नहीं जानते होगे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा अजमत के फादर इतने यंग क्यों दिखते हैं, बेंटन ओमनीवर्स में हम लोग को जो अंडरटाउन दिखाया गया था उसका और उसमें दिखाए गए एलियंस का क्या कनेक्शन है इस मूवी से, और ये अजमत के फादर का नाम क्या है। तो फिर आओ यार ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यार मेरी ये आदत है कि किसी भी टॉपिक में वर्क करने से पहले एक बार यूट्यूब में सर्च कर लूँ कि सेम टॉपिक में और कितने वीडियो अवेलेबल है जो कि सर्च करने पे दिखाते हैं। और जब मैं इस टॉपिक के ऊपर सर्च करा तो फिर मेरे को फर्स्ट वीडियो इस बंदे की मिली जो कि अपने हिसाब से थ्योरी बता रहा था। और मैं सच बताऊं तो ये थ्योरी मेरे को थोड़ी बहुत सेटिस्फाई करी, लेकिन साथ ही साथ इलॉजिकल भी थी। क्योंकि इस थ्योरी में बेसिकली यही बताया गया था कि गैल्वन स्पीशीज में स्मार्टनेस के हिसाब से उनका अपीयरेंस दिखाया जाता है। मतलब कि अगर कोई गैल्वन ज्यादा स्मार्ट है तो वो ज्यादा बूढ़ा दिखने लग जाएगा, और अगर कोई कम स्मार्ट है तो फिर वो और यंगर दिखने लग जाएगा। और इसने एग्जाम्पल भी दिया था ब्लूकी कोड्रिवा का, क्योंकि उन लोग यंग दिखते हैं और इस थ्योरी में फिट बैठते हैं। लेकिन ये थ्योरी गलत निकली और मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। देखो अजमत के प्लेनेट में ऐसे बहुत से गैल्वन है जिनका अपीयरेंस अपने अजमत से कुछ ज्यादा ही ओल्डर दिखाई पड़ता है, और अपना अजमत तो खुद ही बोलता रहता है कि वो 3 से 5 गैलेक्सी में सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट बीइंग है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि ये अजमत से ज्यादा ओल्डर है तो फिर ये अजमत से ज्यादा स्मार्ट है। अगर ऐसा होता तो ऑफकोर्स हमें पहले पता चल जाता। और इतना ही नहीं, बेंटन ओमनीवर्स में हम लोग को टेडपोल भी दिखाए गए थे, जिससे ये बात साबित होती है कि गैल्वन भले ही हजारों साल जीते हैं लेकिन एक फ्रॉग लाइफ साइकिल की तरह। और मैं अभी एक फैक्ट की बात बता रहा हूँ जो कि ऑफिशियली कंफर्म है। अजमत के पापा कुछ ज्यादा ही साल जी चुके थे, जिसकी वजह से वो बूढ़े हो गए थे और उनकी बॉडी कुछ भी करने लायक नहीं बची थी। जिसकी वजह से अजमत ने अपने पापा को बचाने के लिए उनका ब्रेन निकाल के किसी और डमी क्लोन में ट्रांसफर कर दिए थे। और इससे बड़ी वजह क्या ही होगी कि उसके पापा इतने यंग क्यों दिखते हैं। और हाँ, ये सब बातों में मैं तो मेन फैक्ट की बात बताना भूल ही गया कि अजमत के पापा का नाम रिटेलिएटर है। और हाँ, बेंटन की ये मूवी बेंटन डिस्ट्रॉय ऑल एलियन एज अ नॉन कैनन के तौर पे ही बनाई गई थी। तभी तो मूवी के एंड में जो बैटल दिखाई गई थी वो इतने खतरनाक तरीके से हुई थी कि जैसे क्रिएटर को फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई उधर लोग भी रहते हैं। मतलब कि देखो यार क्या खतरनाक तबाही मचा रहे हैं। और फिर इसके बाद ऑफिशियल लोगों ने सोचा कि भाई इतना बड़ा कांड हो चुका है तो फिर इसका फायदा भी उठा लेते हैं, जिसकी वजह से उन लोग ने आगे जाके बेंटन ओमनीवर्स में इस मूवी को कैनन कर दिया। कैसे और क्यों मैं बताता हूँ। ये मूवी एक्चुअली में एक चैन है जो कि बेंटन एलियन फोर्स और बेंटन अल्टीमेट एलियन को बेंटन ओमनीवर्स से कनेक्ट करती है। क्योंकि इस मूवी के एंड में वेबिक और इवल वेबिक ने जो डिस्ट्रक्शन किया था उसके वजह से उधर एलियंस आए थे उस पूरे एरिया को रीबिल्ड करने के लिए, जिनको शायद अजमत या फिर प्लम्बर्स ने भेजा होगा। लेकिन इन एलियंस ने बेलवुड को रीबिल्ड करते करते अंडरग्राउंड में अपनी एक सोसाइटी बना ली है, जिसको आज हम लोग अंडरटाउन के नाम से जानते हैं। और ऑफ कोर्स ये अंडरटाउन हम लोग को सबसे पहले बेंटन ओमनीवर्स में देखने मिला था। वैसे सच बताऊं तो इनडायरेक्टली सही, लेकिन अंडरटाउन का क्रिएटर और कोई नहीं बल्कि अजमत है। और ये अंडरटाउन बेंटन एलियन फोर्स और बेंटन अल्टीमेट एलियन के समय भी एग्जिस्ट करता था। और हाँ, अंडरटाउन से रिलेटेड ये स्टेटमेंट डेरिक जे वाइट ने दिया था, जो कि बेंटन ओमनीवर्स के आर्ट डायरेक्टर है। तो फिर बात को ऑफिशियली मान के चलो, लेकिन शो में ऐसा कुछ दिखाया है नहीं। तो अपकमिंग सीरीज में ऑफिशियली लोग इस स्टेटमेंट को थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं स्टोरी मुताबिक, या फिर चेंज भी कर सकते हैं। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि ऐसी वीडियो और बना पाऊँ। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।